9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान की सियासत में पिछले साल जो कुछ हुआ उसने पूरे के पूरे राजस्थान में सियासी संकट को खड़ा कर दिया था। सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रुख अपनाते हुए दिखाई दिए थे। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ गहलोत सरकार पर जमकर निशाने साधे थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले को ठंडा कर दिया गया और एक नई टीम बनाई गई। लेकिन अब दोबारा राजस्थान में एक सियासी संकट खड़ा हो गया है। जी हाँ, एक बार फिर सचिन पायलट ने, उप मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के सचिन पायलट ने फिर अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रुख अपना लिया है और लगातार राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सचिन पायलट समेत उनके विधायक आवाज उठा रहे हैं। लगातार आलाकमान कांग्रेस से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां हो और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो। इसको लेकर ही राजस्थान में संकट गहराता जा रहा है। अशोक गहलोत की मुश्किलें भी लगातार इसको लेकर बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर सचिन पायलट समर्थक मंत्री ने एक बयान दे दिया है, जिसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस में एक बार फिर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमा अपना हक मांगने लगा है। पायलट के साथ साथ उनके समर्थक विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द करने की आवाज उठानी शुरू कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द विस्तार के मूड में अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल पायलट के करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने सत्ता में अनुसूचित जाति और जनजाति की हिस्सेदारी का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम अशोक गहलोत इस संकट से खुद को कैसे निकाल पाते हैं। दरअसल विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय का कांग्रेस सरकार गठन में अहम भूमिका रही है। ऐसे में इन समुदाय के विधायकों को जनता से जुड़े दमदार और महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के मंत्रियों को कारखाना, बॉयलर्स, श्रम जैसे विभागों का जिम्मा दिया गया है, जिन्हें कोई जानता ही नहीं है और इन विभागों से आम लोगों का भला भी नहीं किया जा सकता। सोलंकी ने यहाँ मांग कर डाली है कि एससी और एसटी वर्ग के विधायकों को ऐसे विभाग दिए जाएं जिससे वो अपने वर्ग का हित कर सके। साथ ही चिकित्सा, ऊर्जा, पानी और स्वायत्त शासन जैसे विभागों की पायलट समर्थकों की ओर से मांग की गई है। सोलंकी ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने 2.5 साल हो गया है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल का विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का काम होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनी है। सत्ता का विकेंद्रीकरण जितना होगा, पार्टी और कार्यकर्ताओं को उतना ही फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ये भी बात का सुझाव दिया था, विधानसभा में हमने जो बजरी और पुलिस से जुड़े मुद्दे उठाए उनका अब तक समाधान नहीं हुआ है। इसके चक्कर में हम बदनाम हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट ने पिछले साल जुलाई में अपने समर्थक विधायकों के साथ सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया था, जिसके चलते संकट गहराता गया। कांग्रेस हाईकमान के हस्तक्षेप से अगस्त में समझौता हुआ। पायलट और गहलोत के बीच वर्चस्व की जंग को खत्म करने के लिए एक सुलह कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अब तक इस कमेटी की सिफारिशों पर किसी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। ना तो पायलट को जिन सहयोगियों को मंत्री पद से हटाया गया है, ना तो उन्हें लिया गया और ना ही सुलह कमेटी के सामने रखी गई मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। ऐसे में पायलट और उनके सहयोगियों के सब्र का बांध अब टूटना लाजमी था। दरअसल सचिन पायलट ने हाल ही में पत्रकारों से कहा था कि सुलह कमेटी में जिन तमाम मुद्दों पर सहमति बनी थी उन पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कारण है कि उस कमेटी के निर्णयों के क्रियान्वयन में और ज्यादा देरी होगी। सचिन पायलट ने कहा था कि मुझे सोनिया गांधी पर पूरा विश्वास है,
के आदेश पर ही कमेटी को बनाया गया था। अब उपचुनाव हो जाएंगे, 5 राज्यों के चुनाव भी हो जाएंगे, तो देरी का कोई कारण बचता ही नहीं। साथ ही उन्होंने दलित वर्ग को मान सम्मान देने की भी सोनिया गांधी से मांग कर डाली थी। दरअसल सचिन पायलट ने कहा था कि जहां तक मेरा अपना मानना है कि सरकार को 2.5 साल हो चुका है, घोषणा पत्र में जो वादे किए थे कुछ पूरे नहीं किए गए और बचे हुए कार्य में वादों को पूरा करने के लिए गति से काम करना होगा। इसमें राजनीतिक नियुक्तियां हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर एक राय बनाएंगे। साथ ही रमेश मीणा और अन्य विधायकों के दलित आदिवासी विधायकों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाने पर सचिन पायलट ने समर्थन किया है। सचिन पायलट के साथ उनके सहयोगी विधायक भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर रहे हैं। सचिन पायलट ने यहाँ इशारों में कह दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में अब देर नहीं करनी चाहिए। दरअसल जुलाई के बाद इस पूरी बगावत के बाद सचिन पायलट को खुद डिप्टी सीएम पद से और उनके 2 समर्थकों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल पद से बर्खास्त कर दिया गया था। सचिन पायलट खेमा अब मंत्रिमंडल में अपने समर्थक विधायकों के लिए 5 से 6 मंत्री पद बनाने की दावेदारी ठोक रहा है, तो राजनीतिक नियुक्तियों में भी बराबर की हिस्सेदारी मांग रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या राजनीतिक कदम उठाते हैं। राजस्थान की सियासत में ये पूरा संकट कब जाकर थमता है। क्या 2 मई को चुनावी नतीजों के बाद राजस्थान में ये सियासी संकट खत्म हो जाएगा? क्या आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद ही इस पूरे संकट को खत्म किया जा सकेगा? लगातार राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक राजस्थान में संकट को खत्म करने के लिए दोनों हाथ कर चुके हैं। अजय माकन ने भी दोनों ही गुटों को एक साथ करने की जी तोड़ कोशिश की है, लेकिन ये संकट राजस्थान में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सचिन पायलट के समर्थक खुलकर बागी रुख इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सचिन पायलट के ही नहीं बल्कि अशोक गहलोत समर्थक भी अपने बयानों से राजस्थान सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। इसको देखते हुए बीजेपी को भी एक मौका मिल रहा है। सतीश पूनिया लगातार कांग्रेस में उठी गुटबाजी को लेकर सरकार को घेरते आए हैं। गुटबाजी की खबरों ने राजस्थान में सियासी संकट को गरमा दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे अशोक गहलोत इस पूरे सियासी संकट से खुद को निकाल पाते हैं और कैसे अपनी सरकार को एक बार फिर मजबूती देने का काम कर पाते हैं। रिपोर्ट SPN 9 न्यूज़। लेकिन अब देखना होगा कांग्रेस आलाकमान या अशोक गहलोत क्या राजनीतिक नियुक्तियां राजस्थान में करते हैं, क्या फिर राजस्थान में ये सियासी संकट एक नया मोड़ लेता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।